गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है हमारा ग्रुप नंबर 16, 17 एंड 18 एलिमेंट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर 12 बोर्ड बिकॉज ऑफ इट हैज़ अ वेटेज नियर अबाउट 7 मार्क्स एंड ऑप्शन के साथ इसको 8 मार्क्स का वेटेज है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर से देखो, इस चैप्टर के अंदर जो पर्टिकुलरली पार्ट है हमारे पास ग्रुप 16, 17 एंड 18 एलिमेंट है। ये जो तीनों भी ग्रुप्स है ये कहाँ पे बिलोंग करते हैं? इट बिलोंग टू द पी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। व्हाई इट इज बिलोंग टू द पी ब्लॉक? लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस एलिमेंट एंटर इनटू द पी सबशेल। किसमें एंटर करता है? ये पी सबशेल के अंदर एंटर करता है। दैट इज द रीजंस इट बिलोंग टू द पी सबशेल। तो इसलिए इसको क्या क्या कहा जाता है? पी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। इन एलिमेंट का नाम क्या है? इट इज नोन एज, इट इज बिलोंग टू पी सबशेल। ये किसके लिए बिलोंग करता है? पी सबशेल को बिलोंग कर, सॉरी पी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। इट बिलोंग टू पी ब्लॉक। क्यों करते पी ब्लॉक को बिलोंग? बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस एलिमेंट belong enter into p सबशेल। क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करता है? p सबशेल में एंटर करता है। दैट इज द रीजंस इनको क्या कहा जाता है? p ब्लॉक ऑफ एलिमेंट भी कहा जाता है। p ब्लॉक ऑफ एलिमेंट के अंदर जनरली ये नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, इनके अंदर मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं और मेटलॉइड भी होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इनका ये है NS2 NP, इनके लिए 16, 17 और 18 के लिए NP 4 to 6। क्या है? 4 to 6। एक्चुअली पी ब्लॉक का लिया जाता तो 1 to 6 आएगा, इसके लिए 4, इसके लिए 5 और इसके लिए 6। ये क्या है? इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इस केस के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो कौन से हैं? देखो ग्रुप 16 एलिमेंट फ्रॉम, यहां पे पहला आएगा ग्रुप 16, ग्रुप 17 and group 18. Do you know the element belong from the group 16, 17 and 18? तो यहां पे सबसे पहले एलिमेंट कौन सा आता है? ऑक्सीजन, देन ओम, शंकर, से, टेलीफोन, पूछो। ओके। दूसरा क्या आता है? फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। और यहां पे क्या आएगा? हीलियम, नियॉन, ऑर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ओके, ये एलिमेंट बिलोंग करते हैं, ये ग्रुप 16 को बिलोंग करता है, ग्रुप 17 को, ग्रुप 18 को। देखो जनरली ये जो ग्रुप है ना ग्रुप 16 इज नोन एज अ ऑक्सीजन फैमिली। क्या कहते हैं इसे? ऑक्सीजन फैमिली, या तो ऑक्सीजन फैमिली को दूसरा नाम है कैल्कोजन। क्या कहा जाता है इसे? कैल्कोजन। ओके। ये होता है हैलोजन फैमिली, इनको फ्लोरीन फैमिली कहा जाता है। कौन सी फैमिली? ये फ्लोरीन फैमिली, और फ्लोरीन फैमिली को कहा जाता है हैलोजन एलिमेंट। और यहां पे जो आता है इनको कहा जाता है इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैस और नोबल गैस। ओके, नोट डाउन।
हो गया? नहीं हुआ? हुआ। देखो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? NS2Np4। इसका क्या होगा? NS2Np5। और इसका क्या होगा? NS2Np6। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आते हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16। ग्रुप 16 में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के लिए स्टेबल कौन होता है? देखो यहाँ पे स्टेबल होगा ऑक्सीजन के लिए हीलियम। हीलियम होगा ना, हीलियम आएगा ना। हीलियम के लिए क्या होगा फिर यहाँ पे? हीलियम 2s2 2p4। उसके बाद में कौन आता है? सल्फर। सल्फर के लिए कौन आएगा? नियॉन। यहाँ पे क्या आएगा? 2s2 2p, नहीं सॉरी नॉट अ 2p इज देयर, there is a 3p, 3s and 3p is there because of it belong to the next shell. 3s2 3p4। देन कौन आएगा? ओम शंकर से सेलेनियम। तो यहाँ पे कौन आएगा? ऑर्गन। ऑर्गन के लिए क्या आएगा? 4s2। इस केस के अंदर और एक पार्ट यहाँ पे ऐड होता है। कौन होता है वो होता है डी वाला पार्ट। तो मतलब यहाँ पे सबसे पहले आएगा डी, 3d10 5 4s2 एंड 4p4, ये वाला पार्ट आएगा। उसके बाद में कौन आता है? टेलुरियम। इसके लिए कौन आएगा? क्रिप्टॉन 4d10। क्या आएगा यहाँ पे? 4d10। उसके बाद में कौन आएगा? 5s2 5p4। आगे टेलुरियम के बाद में आता है पोलोनियम। पोलोनियम के लिए क्या आएगा? जेनॉन। जेनॉन के लिए क्या आएगा यहाँ पे? 5d10। 5d10 के पहले एक पार्ट आता है, कौन सा आता है पता है क्या आपको? फ्लोरीन। एफ ब्लॉक के लिए आता है, बट वो लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एफ ब्लॉक का पार्ट अलग किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा? 6s2 6p4। ओके, नोट डाउन। लास्ट में देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सभी के इसमें p के अंदर कितने हैं? लास्ट में p में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नोट डाउन। हो गया? देखो नेक्स्ट इसके लिए लिख पाओगे आप? इसके लिए क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बस यही पार्ट आएगा। हीलियम यहाँ पे p में कितने आएंगे? 5।
सभी इसमें 5-5 आएंगे, सेम इलेक्ट्रॉनिक कंपैक्शन होगा और इसके लिए क्या होगा फिर 6 आएगा। ओके, नोट डाउन, ये नोट डाउन करो। फिर ग्रुप नंबर 16 के बारे में हम डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। हो गया? अरे हुआ क्या? क्या डाउट्स है समृद्धि? डाउट्स नहीं है इधर? डाउट्स है कुछ? सिर्फ हीलियम का नहीं लिखना है आपको, हीलियम का तो सिंपल है। हीलियम का क्या है, 1s2 है सिर्फ, वो ये एक्सेप्शन है। और बाकी के लिए क्या आएगा फिर? नियॉन का क्या आएगा? हीलियम 2s2 2p6। ऑर्गन के लिए क्या आएगा? नियॉन 3s2 3p6। और क्रिप्टॉन के लिए ऑर्गन, ऑर्गन के लिए क्रिप्टॉन के लिए ऑर्गन, जेनॉन के लिए क्रिप्टॉन, रेडॉन के लिए जेनॉन। इस तरह से उसके इलेक्ट्रॉनिक कंपैक्शन आते हैं। हो गया? हो गया? देखो अभी डिस्कस करना है हमें ग्रुप 16 एलिमेंट्स। हाँ, ओनली वी आर डिस्कसिंग द पार्ट फर्स्ट, ग्रुप 16 एलिमेंट। देखो ग्रुप 16 एलिमेंट के अंदर जो पार्ट आते हैं ये कौन से होते हैं? जनरली इसके बारे में हम ग्रुप 16 एलिमेंट में हमारे पास कौन से ओम शंकर से टेलीफोन पूछो।
ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। इसमें से इनकी अगर फिजिकल स्टेट देखी जाए, देखो फिजिकल स्टेट देखते हैं सबसे पहले, फिजिकल स्टेट, उसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टी और बाकी का पार्ट। तो डायरेक्टली हम स्टार्ट ही करते हैं प्रॉपर्टी से। 2 टाइप की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो आप ग्रुप 16 फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आएगा, ऑक्सीजन, सल्फर, ये दोनों के दोनों क्या है, नॉन मेटल है। ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल। कैसे ये, ऑक्सीजन, सल्फर नॉन मेटल, सिल्वरियम एंड टेलोरियम इज अ मेटलाइट एंड पोलोनियम इज अ क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव मेटल। तो ये जो दो है ये है नॉन मेटल। क्या ये नॉन मेटल, ये दोनों क्या है यहाँ पे मेटालॉइड, और उसके बाद में ये जो पार्ट आता है ये क्या होता है, ये होता है रेडियो एक्टिव मेटल, और इसकी हाफ लाइफ बहुत कम है पोलोनियम की। उसके बाद में देखो जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन इज अ गैसियस स्टेट। ऑक्सीजन किस में, इन गैसियस स्टेट, व्हाइल अदर एलिमेंट्स, सल्फर होगा, सेलेनियम होगा, टेलोरियम होगा, पोलोनियम होगा, ऑल आर इन फाउंड इन सॉलिड स्टेट। ये सभी के सभी किस में फाउंड होते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ओके, ये पार्ट लिख लो। उसके बाद में हम इसके देखते हैं एटॉमिक रेडाई कैसे होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, वो वाले पार्ट। हो गया। देखो पहली प्रॉपर्टी आती है यहाँ पे एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है इसका, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जाते समय क्या होता है, इसका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इन ईच पीरियड, बिकॉज ऑफ in each period one shall get added, और जिसके कारण क्या होता है, न्यूक्लियस से लास्ट शेल का डिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है, और उस वजह से क्या होता है, यहाँ पे एटॉमिक रेडाई इंक्रीज होता है। सेकंड पार्ट होता है यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर, सॉरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड पार्ट होता है यहाँ पे आयोनाइजेशन
एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को आई ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, आई डॉट ई डॉट। व्हाट इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, सॉरी रिमूव द इलेक्ट्रॉन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहां पे क्या होती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप, इट इंक्रीजेस। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? डाउन द ग्रुप जाते समय इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? बताओ जल्दी। डाउन द ग्रुप क्या होता है? न्यूक्लियस का और रेडियस का, न्यूक्लियस का और लास्ट शेल का डिस्टेंस बढ़ता है, मतलब रेडाई बढ़ता है, तो जो अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस का वो कम होता है लास्ट शेल की तरफ से। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल के अंदर वो क्या होते हैं? इजीली रिमूव होते हैं, तो उस कारण वहां पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या लगेगी? कम लगेगी। तो यहां पे क्या होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी decreases down the group due to increased in atomic size। एटॉमिक साइज क्या होती है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, और उसी के कारण क्या होता है? यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाते समय आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि लास्ट शेल की तरफ का जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होता है ये वीकर होता है, और वीकर होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इजीली रिमूव होता है। उसके बाद में देखो थर्ड पार्ट होता है यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? बोलो जल्दी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं? डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? वहां पे डिक्रीज होती है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreases down the group due to decrease in I dot E dot IE ionization enthalpy and increase in metallic character thus इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। ओके,
हो गया रे, हो गया, लिख के। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ऑक्सीजन शो, ऑक्सीजन शो -1 -2 and +2 oxidation state, +2 oxidation state while other element show, क्या शो करते हैं? -2 +2 +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या शो करते हैं ये? -2 +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बट ऑक्सीजन क्या करता है? सिर्फ -1 -2 एंड +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। +2 ऑक्सीजन स्टेट जो होती है इसकी, ये फ्लोरीन के साथ होती है। -2 होती है जनरल, जितने भी बाकी का पार्ट होता है ये -2 होती है। पेरोक्साइड के अंदर -1 होती है। ओके, ये 3 पार्ट से यहाँ पे। उसके बाद में देखो हमारे पास पार्ट आता है यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट केस आता है जो क्वेश्चन पूछा आता है, एनामोलस बिहेवियर ऑफ, एक पार्ट आई थिंक, ठीक है, एनामोलस बिहेवियर ऑफ, एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। क्या होते हैं इसके एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन? एनामोलस मतलब, एनामोलस मतलब क्या होता है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ एनामोलस? क्या होता है एनामोलस? उधर का ही नहीं मिलेगा आपको। हाँ, एनामोलस मतलब क्या होता है? एनामोलस बिहेवियर मतलब क्या? गड़बड़, विचित्र, अलग अलग प्रॉपर्टी। एनामोलस मतलब अलग प्रॉपर्टी, उनके मतलब वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। विचित्र प्रॉपर्टी, उसको विचित्र नहीं कहेंगे हम, बट डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। देखो जो ऑक्सीजन होता है ना, पहला होता है एटोमिसिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? एटोमिसिटी। एटोमिसिटी में पार्ट क्या आता है? एटोमिसिटी के अंदर पार्ट आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक, डायटोमिक वाइल ऑक्सीजन इज डायटोमिक। ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे? डायटोमिक है। और बाकी के जो एलिमेंट्स आते हैं वो कौन क्या है? वाइल अदर एलिमेंट आर पॉलीएटोमिक। क्या होते हैं ये? पॉलीएटोमिक। लाइक एज अ सल्फर, सल्फर होता है एसिड। पोलोनियम जो शो होता है पी, पोलोनियम ये होता है P4। ओके, तो ये जनरली क्या है? ये पॉलीएटोमिक है। और ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे? मोनोएटोमिक है। सेकंड पार्ट आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन सा पार्ट है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी? ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक while other element are डायमैग्नेटिक। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और तीसरा पार्ट आपको लिखना है ये वाला, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पूछा आता है। हाँ, ओके, नोट डाउन।
हो गया। हो गया। देखो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है, यहाँ पे इस केस के अंदर क्वेश्चन है व्हाई देयर इज लार्ज डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट, large difference between melting point and boiling point between large difference of MP and BP between oxygen एंड सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का लार्ज डिफरेंस क्यों है? व्हाई देयर इज अ लार्ज डिफरेंस ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर। देखो बाकी के इसमें क्या होता है, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम, इसका बॉइलिंग पॉइंट मान के चलते है नहीं, या मान के चलते इसका 30 डिग्री सेल्सियस से मेल्टिंग पॉइंट, और इसका क्या होगा डायरेक्टली 60, तो इसका होगा 63, इसका होगा 67, इसका होगा 70। तो ये इनका क्या है, ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, बट इनके बीच में क्या है, सडनली बहुत ही लार्ज गैप है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा है नहीं है यार, ऐसा मतलब लार्ज गैप है बट ये टेम्परेचर अलग हो सकता है। तो इस केस में देखो ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ क्या रीजन होता है, यहाँ पे रीजन ये है ऑक्सीजन इज डायटोमिक, ऑक्सीजन इज डायटोमिक and smaller in size, due to this it contain weaker van der Waal force of attraction, as compared to sulfur, because sulfur is polyatomic and has higher van der Waal force of attraction. Due to this there is a large difference between melting point and boiling point between the oxygen and sulfur. इस वजह से क्या होता है, दोनों के बीच में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या होता है, लार्ज होता है, क्योंकि इसके बीच का डबल बॉन्डेड ही है, और इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है, ये पॉलीएटॉमिक है, ये डायटोमिक है। पॉलीएटॉमिक होने के कारण यहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, उनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस दोनों के बीच में ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी के अदर एलिमेंट्स। लिखो
फिनिश हो गया। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम डिस्कस करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस। हो गया, लिख के नेक्स्ट ले लो। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें पार्ट डिस्कस करना है फर्स्ट रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। ग्रुप नंबर 16 रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड। क्या फॉर्म करते हैं ये? ग्रुप 16 रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड। क्या फॉर्म करते हैं ये? हाइड्राइड फॉर्म करते। एग्जाम्पल H2 प्लस O2, H2 प्लस S, H2 प्लस PO। क्या होगा यहाँ पे फॉर्मेशन? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ H2 प्लस O2, H2O, H2S, H2PO। तो इस टाइप से कंपाउंड क्या होते हैं यहाँ पे फॉर्म होते हैं। ओके, ये PO4 वो फॉस्फेट होता है, ये पोलोनियम है। पोलोनियम में ये O छोटा है, नन्ना सा प्यारा सा O। ये ऐसे PO GO। हो गया। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या होगी? O2 रिएक्ट विथ O2, बोलो यस, क्या होगा? O4 O3 फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? O3। O3 का नाम क्या है? ओजोन। क्या ये? ओजोन। देखो सल्फर रिएक्ट विथ O2 क्या फॉर्म होता है? SO2 फॉर्म होता है। तो सेम वे पोलोनियम रिएक्ट विद O2 क्या फॉर्म होगा? POO2, पोलोनियम ऑक्साइड। ओके, नोट डाउन। टेलुरियम के साथ होगा तो पोलोनियम के साथ जनरली ये रिएक्शंस रेडियो एक्टिव होने के कारण नहीं होगी। यहाँ पे आता है टेलुरियम, टेलुरियम प्लस O2 TeO2। सल्फर के साथ होगी तो सॉरी, रिएक्शन विथ हैलोजन, रिएक्शन विथ हैलोजन क्या होगी? हैलोजन के साथ रिएक्शन O2 प्लस F2, Cl2 प्लस O2, S प्लस F2, S प्लस Cl2। यहाँ पे ऑक्सीजन पहले लिखा, बाद में फ्लोरीन लिखा, यहाँ पे ऑक्सीजन बाद में लिखा, ऐसे क्यों? नेगेटिविटी।
fluorine is a more electronegative than oxygen and oxygen is a more electronegative than chlorine. ओके, इसलिए वो पार्ट वहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है. इसका क्या होगा फिर फॉर्मेशन, यहाँ पे OF2 होगा, यहाँ पे Cl2O होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, SF6 HCl4, इस टाइप से कंपाउंड फॉर्म होते हैं. कंडीशन होगी वहाँ पे, कंडीशन के ऊपर डिपेंड रहता है. हो गया, अरे हाँ या ना या हाँ ना दोनों भी. देखो एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉपिक क्या होती है, एलोट्रॉप्स क्या क्या होते हैं, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास. एलोट्रॉप ऑफ ग्रुप 16, ग्रुप 16 के एलोट्रॉप कौन से होते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ ग्रुप 16. ग्रुप 16 में पहला कौन आता है, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन दो टाइप के एलोट्रॉप शो करता है, कौन से 2 एलोट्रॉप्स. पता है कौन से है तो, अरे बोलो हाँ या ना, हाँ या ना. ये दो टाइप के एलोट्रॉप फॉर्म करता है. पहला होता है O2 और दूसरा होता है O3. O2 मतलब क्या है, व्हाट इज O2, डाइऑक्सीजन. क्या कहते हैं इसे, डाइऑक्सीजन. इसे क्या कहेंगे, ओजोन कहते हैं, नॉट अ ट्राइऑक्सीजन. ओके, सेकंड आता है सल्फर. सल्फर के कितने होते हैं, अल्सो 2 एलोट्रॉप्स. कितने एलोट्रॉप्स होते हैं, 2 होते हैं. कौन से होते हैं, पहला होता है S6, दूसरा होता है S8. इसको कहा जाता है मोनोक्लिनिक, या तो सॉरी इसको कहा जाता है, हाँ मोनोक्लिनिक ही कहते हैं इसे. ये होता है एसेट जो होता है रोम्बिक, रोम्बिक इसे कहते हैं मोनोक्लिनिक. देखो यहाँ पे जो शेप है ना इसका शेप होता है चेयर शेप. क्या होता है ये, चेयर शेप. और ये होता है क्राउन शेप. कौन से शेप में होता है ये, क्राउन. क्राउन मतलब क्राउन का मतलब क्या होता है, समृद्धि, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राउन, मुकुट. क्राउन, किंग और क्वीन, किंग के पास या तो फिर क्वीन के पास. यहाँ पे एलिमेंट कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं, सल्फर और सल्फर. 1 2 1 2 3 4 5. स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बन रहा है, मैं थोड़ा ऊपर स्ट्रक्चर बनाता हूँ इस साइड में. देखो 1 2 3 4 5 6, सल्फर 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 सल्फर. 1 2 3 4 5 6.
क्या बन गई ये? चेयर शेप। क्राउन शेप कैसे होता है? सल्फर, इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ कलर इसका। क्राउन शेप कैसे होगा? सल्फर, सल्फर थोड़ा और नीचे लेना पड़ेगा। सल्फर, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे एक सल्फर, यहाँ पे सल्फर, उसके बाद में यहाँ पे सल्फर, और 1 2 3 4 5 6 7 8 चाहिए ना अभी, तो ये वाला इधर होता है, बीच में होता है ये यहाँ पे आता है। तो कैसे इसको ज्वाइन करेंगे? ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, टुकुक 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 टुकुक, करो ड्रॉ। हो गया? हो गया रे? अरे हाँ ना, हाँ ना, हो गया। देखो नेक्स्ट है इसमें हमारे पास थर्ड एलिमेंट सेलेनियम। सेलेनियम क्या करता है? दो जनरली सेलेनियम exist in two form, exist in
टू फॉर्म, एक होता है रेड और दूसरा होता है ग्रे। कौन सा फॉर्म होता है? रेड, और दूसरा क्या होता है? रेड जो होता है ये नॉन मेटल होता है, और ग्रे क्या होता है? ये मेटल होता है। ओके, नोट डाउन एलोट्रॉप्स। हो गया क्या? हो गया ये? देखो नेक्स्ट आता है यहाँ पे, कौन है हमारा? टेलुरियम। इट इज ऑल्सो एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, एग्जिस्ट इन टू फॉर्म। पहला फॉर्म है क्रिस्टलाइन और दूसरा फॉर्म है अमरफस। नेक्स्ट पार्ट आता है पोलोनियम, एग्जिस्ट इन टू फॉर्म। सभी के सभी दो फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। और इस केस में जो आता है ना, यहाँ पे पहला होता है अल्फा, अल्फा, एंड दूसरा जो फॉर्म होता है ये होता है बीटा, और दोनों के दोनों क्या होते हैं? बोथ आर मेटालिक। दोनों के दोनों फॉर्म क्या है यहाँ पे? मेटालिक है। ओके, नो डाउट। हो गया? वो क्या इधर हो गया? देखो पार्ट आता है हमारे पास एलोट्रॉप ऑफ सल्फर, एलोट्रॉप ऑफ सल्फर। सल्फर के एलोट्रॉप के बीच का डिफरेंस हमें डिस्कस करना है। पहला आता है सल्फर का एलोट्रॉप रोम्बिक। कौन सा आता है? रोम्बिक सल्फर। और दूसरा आता है मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। देखो पहला पॉइंट है यहाँ पे, रोम्बिक सल्फर जो होता है ना, इसको अल्फा सल्फर कहा जाता है। इट इज अल्फा सल्फर। ये अल्फा है तो ये क्या होगा फिर? बीटा सल्फर। देखो रोम्बिक का आर, आर रिप्रेजेंट होता है ना ऐसा, रोम्बिक। हम आर को अगर टिल्टेड कर देते, शिफ्ट कर देते ऐसा, तो क्या होगा? रोटेट कर दे तो अल्फा बन जाएगा। तो याद रखना है रोम्बिक से अल्फा सल्फर। ओके, उसके बाद में पार्ट है हमारे पास, देखो सेकंड, इसका जो कलर होता है ना, इट इज पेल येलो कलर कंपाउंड। कौन सा इसका? पेल येलो कलर कंपाउंड है। और ये जो होता है ये ब्राइट येलो कंपाउंड होता है।
ये क्या होगा, इसका जो कलर होता है ये ब्राइट येलो होता है, इट इज इन ब्राइट येलो कलर, ब्राइट येलो कलर। तीसरा पार्ट यहां पे आता है, इट इज स्टेबल, इट इज स्टेबल अबो 369 केल्विन, और यहां पे पार्ट आता है सी, इट इज स्टेबल बिलो 369 केल्विन। फोर्थ पॉइंट आता है, इट कन्वर्ट इनटू बीटा सल्फर अबो 369 केल्विन टेम्परेचर। इसको क्या किया जा सकता है, बीटा सल्फर में कन्वर्ट किया जा सकता है। और यहां पे आएगा डी, इट इज कन्वर्ट इनटू अल्फा सल्फर कब, अबो 369 केल्विन। इट इज insoluble in water, it is insoluble in water, और यहाँ पे क्या आता है, it is soluble in CS2, ओके, CS2 के अंदर वो भी soluble है, ये भी soluble है, बट ये वाटर में soluble है वो नहीं है। हो गया रे, क्या ये स्टेबल है, 369 केल्विन पे स्टेबल है। ये क्या है, इट कन्वर्ट इनटू अल्फा अबो, यहाँ पे ये बिलो किस में है, और ये क्या है, नहीं ये बिलो आएगा, नॉट अबो, ये बिलो पार्ट है।
हो गया, हो गया ये। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सोसल्फ्यूरिक एसिड। देखो पहला पार्ट है यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड मतलब H2SO3। दूसरा पार्ट आता है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला क्या है सल्फ्यूरिक एसिड का? H2SO4। तीसरा जो पार्ट है हमारे पास वो है जनरली थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला है H2SO5। ये तीनों याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी IMP। आपको 2 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन दिया जाता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सल्फर बॉन्ड फॉर्म कैसे करता है। सल्फर फॉर्म डबल बॉन्ड, ऐसे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, या तो फिर ये लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। एक ऑक्सीजन होता है, ये डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म करता है। हाइड्रोजन जब होगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करके क्या फॉर्म करेगा? OH ग्रुप फॉर्म करता है। हाइड्रोजन अगर आएगा तो OH ही फॉर्म करेगा। देखो यहाँ पे जो पार्ट है हमारे पास इस केस के अंदर, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितने 3, हाइड्रोजन कितने 2। मतलब यहाँ पे जो सल्फर के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये क्या करेंगे? OH ग्रुप फॉर्म करेंगे। OH एंड OH, 2 इलेक्ट्रॉन गए इसके यहाँ पे और यहाँ से खत्म। बचा हुआ क्या है? और 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, ये डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। और डबल बॉन्ड फॉर्म करने के बाद यहाँ पे जो पार्ट आएगा वो यहाँ पे देखो बचा हुआ क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचे हुए ऐसे, आया ना? इस तरह से इसको बनाना है, ऐसे नहीं बनाया तो भी चलेगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखो क्या होगा, सल्फर, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। ओके, ऑक्सीजन कितने बचे? 2, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। गॉट इट? क्या आएगा यहाँ पे? ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे क्या होगा? सल्फर। यहाँ पे देखो इस केस के अंदर क्या होगा? इस केस के अंदर जो पार्ट आता है क्या होगा? यहाँ पे OH और यहाँ पे भी क्या होगा? OH। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है। वो ऑक्सीजन क्या करेगा? किसी OH ग्रुप के बीच में और सल्फर के बीच में, यहाँ पे ये ज्वाइन हो जाएगा, तो इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है। इस तरह से क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। नोट डाउन।
तो देखो बाकी का जो पार्ट है इसमें और भी स्ट्रक्चर्स बाकी है, तो उसके कुछ स्ट्रक्चर्स हम कल डिस्कस करते हैं, जिसमें डबल सल्फर आता है, डाइसल्फर ओलम आ सकता है, H2S2O7, H2S2O8, उस टाइप के कुछ पार्ट्स है, तो उसको हम कल डिस्कस करके इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।